अगर आप वेपर कंप्रेशन साइकिल से तंग आ चुके हैं और आपके पास थर्मल एनर्जी का कोई ऐसा सोर्स है जो आपके रेफ्रिजरेंट को कंटिन्यूसली 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन कर सकता है, तो आपके लिए ये नया साइकिल हाजिर है अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। थर्मल एनर्जी के जो मोस्ट कॉमन सोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं उनमें जियोथर्मल एनर्जी हो सकता है, सोलर एनर्जी हो सकता है, या को जनरेशन और प्रोसेस स्टीम प्लांट से हमें जो वेस्ट हीट मिल रही है, आपको नेचुरली गैस इजीली अवेलेबल है एट लो प्राइसेस, तो आप अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जैसा कि बेटा के नाम से जाहिर है, इसमें हम रेफ्रिजरेंट को अब्जॉर्ब कराएंगे एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर। जो मोस्ट कॉमन अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है हमारे पास वो है अमोनिया वाटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट काम करता है और वाटर एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम इस्तेमाल होता है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आखिर कैसे काम करता है। तो ये अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने आपके सामने रखी। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो डॉटेड पोर्शन के अंदर वाला जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इसको और दूसरी साइड ये वाला हिस्सा सेम नहीं है जिस तरह के वेपर कंप्रेशन साइकिल में होता था, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवेपोरेटर, और यहाँ पे होता था कंप्रेसर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पहुंचे। ये वाला जो सारा हिस्सा है ये कंप्रेसर को रिप्लेस कर रहा है। कंप्रेसर का क्या मकसद होता था? रेफ्रिजरेंट को प्रेशराइज करना। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये भी जो यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट है अमोनिया, उसको प्रेशराइज करेंगे। अभी इसको मैं डिस्कस करता हूँ, एक मिनट। यहाँ से हमें हाई प्रेशराइज हाई टेम्परेचर अमोनिया मिल गया, उसको हमने कंडेंसर में कंडेंसेशन करवाई, हीट रिजेक्ट हुई वार्म सराउंडिंग्स में, एक्सपेंशन वाल्व में से गुजरा, उसका प्रेशर भी कम हो गया, टेम्परेचर भी कम हो गया, और उसके बाद वो एवेपोरेटर से गुजरा और हीट एब्जॉर्ब की फ्रॉम लो टेम्परेचर स्पेस, और उसके बाद ये दोबारा इस बॉक्स से ये रिपीट होता रहेगा साइकिल इस तरह। अब इस बॉक्स में क्या होता है ये मैं अब आपको समझाने लगा हूँ। प्योर NH3 अमोनिया एवेपोरेटर के थ्रू होता हुआ इस कंपोनेंट में आ गया, जिसको हम कह रहे हैं अब्जॉर्बर। अब्जॉर्बर में ये वाटर के साथ डिजॉल्व होगा और NH3H2O सोल्यूशन बन जाएगा, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसमें हीट रिलीज होगी। अब यहाँ पे चूंकि हीट रिलीज हो रही है और NH3 ने जो वाटर में डिजॉल्व होना है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो इसका टेम्परेचर हम कम करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से कूलिंग वाटर का फ्लो करवाते हैं ताकि इसका टेम्परेचर कम रहे। यहाँ से हमारे पास NH3 प्लस H2O एक सोल्यूशन मिलेगा जो रिच इन NH3 होगा, उसको हम पंप करवा देते हैं जनरेटर तक। जनरेटर में हम सोलर एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी, जो भी आपके पास एनर्जी का सोर्स है, वहाँ से आप हीट करवाएंगे ताकि ये कुछ सोल्यूशन वेपोराइज हो जाए। यहाँ से वेपोराइज होने के बाद जो हमारे पास रिच इन अमोनिया सोल्यूशन है वो हम गुजारेंगे रेक्टिफायर में से। रेक्टिफायर क्या करेगा कि NH3 सोल्यूशन को तो पास आउट करवा देगा, जो वाटर है उसको वापस जनरेटर में पहुंचा देगा। NH3 आगे चला जाएगा और पूरा साइकिल इस तरह ये रिपीट होता रहेगा। वाटर यहाँ से वापस आएगा जनरेटर में, जनरेटर से होता हुआ इसको हम रीजनरेटर में से गुजारेंगे। यहाँ से ये अपनी हीट थोड़ी रिजेक्ट करवा देगा जो रिच सोल्यूशन जा रहा था अमोनिया का यहाँ से। उसके बाद इसको हम एक्सपेंशन वाल्व में से गुजारते हैं और इसका प्रेशर कम होता होता अब्जॉर्बर के प्रेशर तक आ जाता है। इस तरह जो वाटर है ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये सिर्फ इस सर्किट के अंदर रहेगा और अमोनिया जो है ये पूरे साइकिल का चक्कर लगाता रहेगा और इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करें, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस साइकिल की, वो ये है कि यहाँ पे हम लिक्विड को कंप्रेस करवा रहे हैं और लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होता है इन कंपैरिजन विद वेपर। ये जो इनपुट वर्क है इस पंप के लिए वो बहुत ही कम होता है और ये मोस्ट ऑफ द केसेस 1% होता है जितनी हीट हमें यहाँ पे सप्लाई करना पड़ती है, तो हम इस वर्क को निगलेक्ट ही कर दिया करते हैं। अब इसके अगर हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव जो है QL ओवर रिक्वायर्ड इनपुट। रिक्वायर्ड इनपुट यहाँ पे हमें दो देने पड़ेंगे, एक ये हीट जनरेशन वाला और दूसरा वर्क इनपुट वाला। जिस तरह अभी मैंने बात की थी कि पंप का जो वर्क इनपुट होता है ये बहुत ही कम होता है इन कंपेरिजन विद इस Q जनरेशन, तो ये ऑलमोस्ट हम जीरो ही ले लिया करते हैं। तो फाइनली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अब्जॉर्प्शन आ जाता है QL ओवर Q जनरेशन। तो इस तरह यहाँ पे अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन और इसकी वर्किंग मैंने आपके सामने रखी। नेक्स्ट वीडियो में हम अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन साइकिल का कंपैरिजन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।